यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। रोज़ प्रैक्टिस सेट हो रहा है सुबह 10 बजे, तो आप ज़रूर विजिट करें और इन्जॉय करें इस प्रैक्टिस सेट को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया और कितना आप गलत कर पा रहे हैं। जितना आप सही करेंगे मैक्सिमम, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? शिमोगा, मासिन, अगुम्बे या फिर अम्बोली। तो इसे जानते हैं अगुम्बे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, शिमोगा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ईरी रेशम असम, मुगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, शहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक। तो कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना आपको है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईरी रेशम। ये असम से संबंधित है। और इधर देखते हैं रेशम के प्रकार और उत्पादक राज्य। जो शहतूत यानी इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं, यह जो है कर्नाटक में आता है। शहतूत इसको मलबरी रेशम भी बोलते हैं। और एक होता है टसर रेशम। जो टसर रेशम होता है, इसका उत्पादन झारखंड में होता है, यानी टसर का झारखंड में होता है। और ईरी रेशम का आपको पता है असम में, और मुगा रेशम भी असम में होता है। तो ये भी असम में ही होता है। तो इस तरह से इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र यानी कि भाग से गुजर सकती है? पी तरंग, एस तरंग, पी तथा एस तरंग, एस तथा एल तरंग। तो जो पी तरंग होती है वो पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कि क्रोड से गुजर सकती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं, तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। सममित वलन का, समनत वलन का, परिवलन का या फिर प्रतिवलन का। क्या इसे कहते हैं? परिवलन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर निम्न को एक क्रमिक रूप से प्रस्तुत कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले क्या आएगा ये आपको बताना था। एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, ठोस क्रोड या फिर तरल क्रोड। तो सबसे पहले आएगा एस्थेनोस्फीयर यानी कि फर्स्ट, फिर आएगा आपका मेंटल यानी कि सेकेंड, फिर आपका आएगा तरल क्रोड यानी कि फोर्थ, और फिर आएगा ठोस क्रोड यानी कि 3, यानी कि 1 2 4 3। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तरफ जाएगा महासागर या सागर, एक तरफ जाएगा महासागरी कटक। जो अटलांटिक महासागर में है उसमें डॉल्फिन यानी कि अटलांटिक महासागर का डॉल्फिन हो जाएगा, ये डॉल्फिन कटक है। ए का 3। प्रशांत में होता है आपका काकोस, प्रशांत में जाएगा आपका काकोस। और आर्कटिक में आपका हो जाएगा मेंडलीव, आर्कटिक में हो जाएगा मेंडलीव। और अरब में हो जाएगा आपका एडेन, यानी कि ए का 3, बी का 2 और सी का 4। देखते हैं अगले पेज पे दिया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा में चूना प्रधान कौन से हैं? टोरोपार्ट, रेडियोलोरियन, डायटम या फिर ग्लोबीजेरिना। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 4, यानी कि टोपोराड और ग्लोबीजेरिना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तट पर संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है? चीन, कनाडा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन यानी ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? प्रवाल रोग, वैश्विक उष्मन, एल लीनो, सागर जल में शिष्ट जमाव। तो कौन सा है? वैश्विक उष्मन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस जलवायु का उद्भव ग्रही वायुदाब पेटियों एवं हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तड़ित मेघ कहते हैं? पछाब कपासी मेघ, पछाब स्तरी मेघ, कपासी वर्षा मेघ या फिर स्तरी कपासी मेघ। इसको बोलते हैं कपासी वर्षा मेघ को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। वायु परिसंचरण के विभिन्न प्रकारों में से कौन एक वाताग्रजनन
के लिए उत्तरदायी है? घूर्णन परिसंचरण, स्थानांतरित परिसंचरण, विरूपणी परिसंचरण या फिर अभिसारी परिसंचरण। तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका विरूपणी परिसंचरण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसमें कौन सा है? समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुविधाजनक दशाएं होती हैं। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? ये होती है मौसमी घटनाएं। इसमें होती है मौसमी घटनाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परितंत्रों की घटना की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो यही करेक्ट है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा नहीं हो सकता है? संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी उल्टा हो सकता है, ये भी उल्टा हो सकता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये उल्टा नहीं हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ये करता है उत्पादक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4.5 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष या फिर 4.7 बिलियन वर्ष या फिर 4.8 बिलियन वर्ष। तो जो पृथ्वी की आयु है लगभग ये 4.6 बिलियन वर्ष है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दो वसंत ऋतु यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का या फिर 365 दिनों का। तो जो अंतराल होता है वो होता है 365 दिनों का। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? 20 समय क्षेत्र, 12 समय क्षेत्र, 16 समय क्षेत्र या फिर 24 समय क्षेत्र। तो पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है समोच्च रेखाओं की निकटता से, समोच्च रेखाओं की दूरी से, समोच्च रेखाओं के कटान से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीव्र ढाल को मानचित्र पर जब आप प्रदर्शित कर सकते हैं समोच्च रेखाओं की निकटता से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी तिथि एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है। तो जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी जो तिथि होती है एक दिन क्या होती है? घट जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र। तो सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डी ए सही है परंतु आर गलत है या फिर डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना, गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध, महानदी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था ये आपको बताना था। तो इसमें जो सी है ये सही नहीं है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो कौन सा सही सुमेल नहीं इसमें से ये आपको बताना है। तो जो इसका जो सही सुमेल नहीं है वो है मांडव पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हुए हैं? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। तो कौन सा है? ये है उत्तरी पूर्वी मानसून। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभी हमने इसको करेक्ट, अभी पीछे हमने इसको सॉल्व किया है। इसको मिलाना एक तरफ परियोजना है
और एक तरफ इसकी अवस्थिति है। चलिए इसको मैच करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। जो भाखड़ा नागल परियोजना वो किस नदी पर है ये आपको बताना था। तो भाखड़ा नागल कहाँ पे है, ये है सतलज नदी पर। तो ए का 4। हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ पे है, हीराकुंड है महानदी पर, हीराकुंड महानदी पर है। और इदुक्की कहाँ पर है, तो इदुक्की है आपके भाखड़ा नांगल सतलज पे है, हीराकुंड महानदी पर है, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और इदुक्की क्या पे है, पेरियार पे है। तो कौन सा है, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलाग, एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश या फिर बी पी पाल। तो ये कौन है, ये हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, नॉर्मन ई बोरलाग। किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन की जाती है, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो कहाँ की जाती है, यह की जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। कहाँ पर है, यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि दिन और रात का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा ये हो जाएगा आपका दिन और रात का चक्र नहीं होगा, और तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शीतकालीन अयनांत विंटर सोलिस्टिक के संबंध में कौन सा कथन सही है, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, यह 21 जून को होता है, दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, या फिर सूर्य सर्वोच्च पर होता है। तो कौन सा गलत है, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लौह अयस्क का निक्षेप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, टर्शियरी, धारवाड़, गोंडवाना या फिर विंध्यन। तो जो यह पाया जाता है यह पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से है सूची को सूची 2 से मिलाना है, इसे बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मिलाते हैं इसको, और आप भी मिलाने की पूरी कोशिश करिए, जिससे कि आप क्या होगा, जितना आप कोशिश करेंगे उतना आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। डेट्राइट कहाँ पर है, ये मोटर उद्योग है, डेट्राइट है मोटर उद्योग। ए का 2, हैम्बर्ग क्या है, हैम्बर्ग जो आपका पोत निर्माण है, हैम्बर्ग पोत निर्माण। और पिट्सबर्ग क्या है, आपको पता होगा लोहा इस्पात। और ओसाका जो है वस्त्र उद्योग। ए का 3, बी का 4, ए का 3 बी का 4 किस में है, ए का 3 बी का 4, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 4, ए को मिलाना है। सी का क्या था, पिट्सबर्ग किसका था, तो पिट्सबर्ग था आपके, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2 मैंने ऊपर मिला दिया है, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। विश्व में सबसे बड़े कोयले के भंडार किस देश में हैं, यूएसए, भारत, यूक्रेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर हैं, यह है आपके यूएसए में। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस देश की स्थानांतरणशील कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। तो यह है थाईलैंड में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको तमराई के नाम से जानते हैं। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है, ईरान, इराक, कुवैत या फिर रसिया यानी कि रूस में। यह है इराक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरण ऊर्जा नहीं है, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो जो आणविक ऊर्जा होती है यह जो है इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है, पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी, उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड, पश्चिम में पोर्ट हालैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन, या फिर चौथा है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आंगस्टा। तो कौन सा किसको जोड़ता है, यह जोड़ता है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आंगस्टा को। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है, रेखी प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप या फिर नेबुला प्रतिरूप। तो कौन सा है, सी ऑप्शन इसका आयताकार प्रतिरूप, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोनार्ड विच्छिन्नता
निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? बाहरी और भीतरी कोर, सीएल और सीमे यानी कि सियाल और सीमा, सीमा और नीफे, या फिर ऊपरी मेंटल और निचरी मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है सियाल और सीमा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेनाइट से निर्मित केंद्रित चट्टान है कोबाल्ट, स्लेट, नीस या फिर बेसाल्ट। कौन सा है? यह है नीस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में जाना जाता है? पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हेपिरोक्लास्टिक या फिर सीरोक्लास्टिक। इसको जाना जाता है पायरोक्लास्टिक के नाम से। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हैरी हेस, हालम, डब्ल्यू.जे. मोर्गन या फिर हटरजल ने। किसने किया था? इसको किया था पारित डब्ल्यू.जे. मोर्गन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? पेंक, डेविस, हटन या फिर होम्स। तो यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह है डेविस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदनशील नहीं हुआ है? सर्क, नूनाटक, हार्न या फिर डुमलिन। किसका नहीं हुआ है? डुमलिन का निर्माण नहीं हुआ, बाकी इन तीनों का हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि किसने प्रतिपादित किया था? जो सिद्धांत हैं और इसके प्रतिपादन हैं उससे जो रिलेटेड प्रश्न है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको ज़रूर से याद रखें और नोट कर लें कहीं। तो किसने किया था? यह किया था आपके विलियम वेल ने।